हाय सर, आप यहाँ रहते हैं? एक चंचल आवाज सुन मैंने पीछे गर्दन घुमाई तो जीन्स टॉप में एक आकर्षक लड़की को देख हैरान रह गया। मैं सानवी, आपकी क्लास में पढ़ती हूँ। 3rd ईयर। ओह हाँ, आज ही तो मैंने पहली क्लास ली थी। लड़की अब मुझे पहचानी सी लगने लगी थी। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। अब तो हम मिलते रहेंगे। यू आर सो गुड, सो हैंडसम। वह हाथ हिलाकर चली गई। मैं अवाक खड़ा उसे ताकता रह गया। भला पहली ही मुलाकात में कोई इस तरह कमेंट कर सकता है? और वह भी अपने गुरु से? खैर मुझे क्या, प्रज्ञा के बाद मैंने तो वैसे भी अपने स्टूडेंट्स से एक दूरी बनाए रखने की ठान रखी थी। प्रज्ञा मेरी डायरी का वह पन्ना थी जिसे फाड़कर फेंक देने के बाद भी एक पतली सी लकीर के रूप में वह अपने अस्तित्व का एहसास कराती रहती थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर मैंने नई नई लेक्चरशिप ज्वाइन की थी। प्रज्ञा मेरी प्रथम वर्ष की स्टूडेंट थी। पढ़ते पढ़ाते हम जाने कब एक दूसरे की नजरों को भी पढ़ने लगे। जब वह अंतिम वर्ष में आ गई और घर में उसकी शादी की बात चलने लगी, तब उसने मुझे चेताया। हम जाकर उसके माता पिता से मिले, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। उसके बाद कुछ रिश्ते आए, लेकिन मेरी अरुचि देख सबने हाथ झाड़ लिए। तब से मैंने अपनी स्टूडेंट्स से एक खास दूरी बनाए रखना शुरू कर दिया था। लेकिन यह लड़की, सानवी, बाप रे बाप, पहले दिन से ही सिर पर चढ़ी आ रही थी। एक से एक चुस्त और आकर्षक पहनावे में वह मेरे सामने आ धमकती। एक दिन तो रात को 10 बजे घंटी बजा दी। यह आज वाला टॉपिक कुछ समझ नहीं आया सर, जरा फिर से समझा दीजिए। मैं हड़बड़ा गया। फिर संभल कर बोला, अभी मैं आवश्यक नोट्स बना रहा हूँ, कल क्लास में समझ लेना। और दरवाजा बंद कर पसीना पोंछा। अगले दिन कक्षा में मैंने विशेष रूप से वह टॉपिक समझाया और बाहर जाते समय सानवी से पूछा, क्यों, अब समझ में आया? मुझे तो कल ही आ गया था। उसने लापरवाही से गर्दन झटकी। मेरा खून खौल उठा। शाम को बाजार से लौटते समय देखा, सानवी एक तश्तरी में डोसा लिए इंतजार कर रही थी। सर, घर पर बनाया है, ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, मैंने रूखा जवाब दिया। ले लीजिए, मेरी मम्मी ने बनाया है। सामने देखा, गुलाबी दुपट्टा डाले एक सौम्य महिला खड़ी थी। संध्या जी।